हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं? 22 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है क किस प्रकार का व्यंजन है। तो क को स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। राम शब्द है तो राम कौन सी संज्ञा है, जैसे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो राम किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सुंदर, सुंदर कौन सा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो सुंदर कि वह बहुत सुंदर है इसलिए सुंदर विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वह बहुत सुंदर है में वह उसकी विशेषता बता रहा है कि वह कैसा है, तो वह बहुत सुंदर है। में कौन सा सर्वनाम है। में पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। चलना क्या है। तो चलना संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या अवयव है। तो चलना, हम जैसे कि हम चल रहे तो संज्ञा चलना क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय का पर्यायवाची क्या होता है। घर, पाठशाला, मंदिर या बाजार। तो विद्यालय का पर्यायवाची पाठशाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का पर्यायवाची क्या होता है। तो जल का पर्यायवाची नीर, आग, पवन या भूमि। तो जल का पर्यायवाची नीर होता है। अगला क्वेश्चन है कि दिन का विलोम होता है। तो दिन का विलोम रात होता है। लाभ का विलोम क्या होता है। तो लाभ का विलोम सामान्यतः हानि होती है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है मुहावरे का अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि जब जैसे कि हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम उसके बाद बहुत सावधानी से काम करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि सावधानी रखना। नाक कटने का अर्थ होता है। तो क्या होता है, चोट लगना, अपमान होना, रोना या बीमार होना। तो इसका सही अर्थ होता है अपमान होना। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या होता है। तो हम बोलते हैं कि यह इंसान कभी नहीं मरेगा, मतलब यह अमर हो गया, तो इसके लिए एक शब्द होगा अमर। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सा समास है। तो विद्यार्थी में तत्पुरुष समास होगा। और अगर विद्यार्थी में संधि पूछे तो इसमें दीर्घ संधि आएगी। राम ने खाना खाया में कर्ता कौन है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर राम स्वयं ही कर्ता होगा। अगला क्वेश्चन है कि वह पढ़ रहा है में कौन सा काल है। तो वह पढ़ रहा है मतलब वह अभी पढ़ रहा है, तो यह वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। पुस्तक का बहुवचन होता है, क्या होता है, पुस्तकें, पुस्तकें, पुस्तकों या पुस्तक। तो पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का स्त्रीलिंग होगा तो क्या होगा, बालिका, महिला, कन्या या लड़की। तो क्या होगा, बालिका इसका स्त्रीलिंग होगा। कमल का बहुवचन क्या होता है। तो कमल का बहुवचन कमलो, कमले, कमल या कमले। तो इसका सही आंसर होगा कमलो। गंगा में कौन सी संज्ञा है। तो गंगा, गंगा यह एक नदी का नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पर नदी आता तो नदी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता, क्योंकि नदी पूरी नदियों की परिभाषा मिलती है नदी से कि कौन सी नदी हो सकती है। हम नदी बोलते हैं, वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा इसलिए आएगा कि यहाँ पर इसका नाम दे रखा है कि यह गंगा नदी है, इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। अगला क्वेश्चन है कि अतः क्या होता है। तो अतः संस्कृत में भी प्रयोग होता है। तो अतः अवयव, संज्ञा, क्रिया, विशेषण। अतः एक अवयव होता है। कमल या कलम, कलम का पर्यायवाची है। तो कलम का पर्यायवाची क्या होता है, लेखनी, किताब, पत्र या पेन।
तो कलम यानी लेखनी, लेखनी को ही कलम बोलते हैं, इसका पर्यायवाची होगा लेखनी। अगला क्वेश्चन है कि अनेक का विलोम होता है, जैसे कि बहुत सी अनेक वस्तुएं हैं, तो अनेक यानी बहुत सारी, तो इसका विलोम होगा एक। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है, तो पढ़ाई में ई प्रत्यय आएगा। यहाँ पर दे रखा है कि अनु उपसर्ग वाला शब्द बताइए, तो कौन सा है? अनुकरण, उपकार, सहपाठी या विद्यालय। तो यहाँ पर दे रखा है अनुकरण में अनु उपसर्ग आएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत मेरा देश है में देश क्या है? तो यहाँ पर देश एक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञात शत्रु, विजेता, मित्र या राजा। तो जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए अजात शत्रु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह स्कूल गया में क्रिया है, वह स्कूल गया या में, तो वह स्कूल गया में गया क्रिया होगी। अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द में लिंग है, तो चिड़िया उड़ रही है, तो इससे पता चल रहा है कि चिड़िया उड़ रही है, इसमें स्त्रीलिंग होगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार हमने हिंदी के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।